हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे किसी अन्य तिथि को आधार बनाकर किसी अन्य तिथि का दिन ज्ञात करना। मतलब किसी अन्य तिथि को आधार बनाकर किसी अन्य तिथि का दिन ज्ञात करना ना। आप किस तरीके से दिन निकालेंगे, कहने का मतलब यह है कि आपको एक दिन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा जिसे आपसे कहा जाए। पहला सवाल है, देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि यदि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार था। 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार था, तो 10 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। दिया है 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार था, तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था। इस तरीके से है ना। तो पहले आप 10 मार्च 1987 को जो दिन दिया है बृहस्पतिवार, पहले आप उसको चेक कर लीजिए, है ना। पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि सही दिया है कि नहीं दिया है। आज चौथा पार्ट है। आज कैलेंडर का पार्ट 4 है। देखो, आप इसको चेक करेंगे अगर, तो आप 10 मार्च 1987 को अगर आप चेक करेंगे बृहस्पतिवार, तो आप कहेंगे 1600। इसके निकटतम शताब्दी लीप वर्ष में तोड़ेंगे 1600 प्लस 300, है ना, प्लस 87 तो अभी पूरा हुआ नहीं है। सिर्फ उस स्थिति में सिर्फ 10 मार्च तक हुआ है ना। लेकिन 1986 तो पूरा हो गया है ना। अगर 1986 पूरा हो गया है, तो पहले आप 86 की स्थिति, मतलब 86 की स्थिति ज्ञात कर लें कि 86 की स्थिति में क्या हुआ था। तो देखो, इसमें शेष दिन आ जाएगा 0 और इसमें शेष दिन 1 आएगा, है ना। आपसे बताए थे कि 100 में शेष दिन 5, 200 में शेष दिन 3, 300 में शेष दिन 1 और 400 में शेष दिन 0। इस स्थिति में ऐसे आप निकालेंगे। 86 वाली स्थिति आप देखें, तो 86 वाली स्थिति में आप पहले 86 में ज्ञात कर लें कि इसमें कितने लीप वर्ष आए हैं, है ना। हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है। पहले आप ये ज्ञात कर लें कि 86 साल में कितने लीप वर्ष आए हैं। तो आप कहेंगे 86 को 4 से डिवाइड करेंगे। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं और हम भागफल लेते हैं, है ना। तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 के 21 आया होगा। 21 को फिर आप 86 में जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 107। 107 को आप 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, शेष दिन। तो 7 1 के 7, 7 5 35, 2 37। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। अब जो है आप जनवरी से लेकर मार्च तक जाइए, तो आपका जनवरी में शेष दिन कितना होगा, 3। जून नवंबर अप्रैल सितंबर को छोड़कर, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31 यही होते हैं। तो जनवरी 30 का होगा। अब फरवरी आप देखिए कि 28 की होगी कि 29 की होगी। तो 1987 वाली बात कर रहे हैं ना, 86 वाली निकाल दिए थे। 87 जो है वो साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी 28 की होगी। 28 का मतलब शेष दिन 0। जनवरी फरवरी मार्च में 10 तारीख तक जाना है। 7 के 7 एक बार जाएगा, शेष कितना आएगा, 3। आप एक एक हफ्ता करके काट दीजिए, 3 3 6 1 7। आपका दूसरा दिन आया है, और हम आपसे बताए थे कि दूसरा दिन का मतलब होता है मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। लेकिन वो बृहस्पतिवार दिया है, इसका मतलब वो अपनी तरफ से 2 दिन बढ़ाया है। अगर 2 दिन बढ़ाया है, तो जो नीचे वाले दिन का तिथि निकालना है, जो नीचे वाले सन का तिथि निकालना है, उसमें हम सारी स्थिति वही करेंगे। सिर्फ जब लास्ट वाले स्टेप में दिन बताने लगेंगे, तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा कर कह देंगे। बस 2 दिन हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, है ना। अब देखो, 1998 की बात हम करेंगे। अब बात हो रही है कि 30 नवंबर, है ना, 30 नवंबर 1998, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे 1600, निकटतम शताब्दी लीप वर्ष तोड़ेंगे, प्लस 300 प्लस 97। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा। 97 में देखिए लीप वर्ष कितने आएंगे। तो लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से, 4 दूनी 8, है ना,
4 चौक 16, 97 में 24 जोड़ देंगे, 7 4 11, 9 10 2 12, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 के 7, 7 5 12, 7 7 49, 49 2 51, शेष दिन कितना आ जाएगा 2। आप अब आप जनवरी से लेकर नवंबर तक जाइए। जनवरी में शेष दिन 3 होगा। फरवरी 98, 98 देखिए लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी 28 की होगी, मतलब शेष दिन 0। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 3 होगा शेष दिन। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 30 तक जाना है। अक्टूबर नवंबर में 2 आ जाएगा, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना। अब आप काट दीजिए 7 7 दिन करके। 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7, 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7, मतलब आपका एक दिन एक्स्ट्रा आया है। एक दिन का मतलब आप सोमवार बताते, लेकिन हम आपसे कहे थे जब आप अपना उत्तर बताने लगना तो उसमें 2 दिन और ऐड करके जोड़ दे, मतलब 2 दिन ऐड कर देना, इसलिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा तीसरा दिन। तीसरा दिन का मतलब क्या आएगा बुधवार आएगा। आपका वास्तव उत्तर क्या आ जाएगा बुधवार आएगा, है ना। यही आपका तरीका है और यही आपका नियम है ना। ये सबसे सही तरीका है, चाहे जो सवाल आप इस पर लगाएंगे सब पर सही लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कहें तो हम इसको कोड से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। कोड वाली जब दिक्कत पड़ती है जब 1802 के पहले वाला तीसरा रहता है तो उसमें कोड से 2 और अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है ना, लेकिन 2 ऐड नहीं, जो तरीका लगाओ सब पे लगे तो सब पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जितना बड़ा सम निकालना हो। देखो अब आपको हम थोड़ा बता देते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। जैसे आपसे कहा जाए, देखो एक साधारण वर्ष होता है ना, अभी बताते हैं और सवाल, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष आप कहेंगे साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, और अंतिम दिन एक समान होता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, कह रहा है कि साधारण वर्ष में या साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन का मतलब यह है कि कोई भी दिन हो। जैसे आपसे कहा जाए कि अच्छा आप बताइए 1 जनवरी 2003, है ना, 2003 तो साधारण होगा, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 2003 को, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, मान लीजिए ऐसा था कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो अगर आपको 1 जनवरी 2004 का दिन निकालना हो तो आप कहेंगे 1 जनवरी 2004 में क्या होगा, तो 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2003 शुरुआती था, उसमें बुधवार दिया था, तो इसका लास्ट किस दिन होगा, इसका अंतिम कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे इसका अंतिम होगा 31 दिसंबर होगा। कौन सा दिन होगा 31 दिसंबर 2003, इस 31 दिसंबर 2003 को भी बुधवार होगा, है ना। ये नियम होता है कि 1 जनवरी 2000, ये नियम है कि अगर साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है ना। अगर आपका दिन, अगर साधारण वर्ष है, अगर उसकी शुरुआत बुधवार से हुई है तो उसकी समाप्ति भी बुधवार को ही होगी, मतलब जो अगला सन शुरू होगा, है ना, जो अगला सन शुरू होगा वो एक दिन बाद होगा। जैसे 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2004 को बुधवार ही होगा, मतलब 1 जनवरी 2004 31 दिसंबर 2003 को बुधवार ही होगा, तो 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार हो जाएगा, है ना। लेकिन लीप वर्ष की स्थिति में क्या होता है, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा। लीप वर्ष की स्थिति में आप कहेंगे, लीप वर्ष की स्थिति में, है ना, लीप वर्ष की स्थिति में अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा आप बताइए कि
1 जनवरी 2004 को, है ना, बृहस्पतिवार था। अगर ऐसा था मतलब उस समय कुछ भी 1 जनवरी 2004 को हम सिर्फ मान रहे, कुछ भी दिन हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा मतलब ऐसा हो कि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार, है ना, तो इसकी समाप्ति किस दिन होगी? तो आप कहेंगे इसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर 2004 को। इसकी 31 दिसंबर 2004 को इसकी समाप्ति होगी, लेकिन इसकी समाप्ति जो होगी उस समान दिन से नहीं होगी। लीप वर्ष वाली स्थिति में कंडीशन होता है कि लीप वर्ष की स्थिति में उसकी शुरुआत जिस दिन से होगी उसकी समाप्ति एक दिन बाद हो जाएगी बस। मतलब 31 दिसंबर 2004 को शुक्रवार होगा। समझ रहे हैं ना? 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा? मतलब 1 जनवरी 2005 को शनिवार हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो होगी जिस दिन से होगी उसकी समाप्ति उसके एक दिन बाद होगी। मतलब जो नया सन शुरू होगा उसके एक दिन बाद फिर होगा, है ना। 1 जनवरी 2005 को शनिवार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लीप वर्ष की स्थिति में +2 ऐड होता है, मतलब 2 अतिरिक्त दिन ऐड हो जाते हैं, लेकिन लीप वर्ष की स्थिति में सिर्फ 1 दिन ऐड होता है ना। तो थोड़ा अब देखो हम आपको सवाल बताते हैं, इसी पर आधारित सवाल बताएंगे कि आपको एक तिथि दिया रहेगा, अगला तिथि निकालना रहेगा, है ना। जैसे इसमें एक सवाल कहा है, कह रहा है कि यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है। देखो यही सवाल कहा है। कह रहा है यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी, है ना, एग्जाम में से सवाल पूछता है, यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार था, 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, है ना, यही आपसे कहा है। देखो कह रहा है कि यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो आप कहेंगे 1 जनवरी का मतलब है कि 1 जनवरी 1999 को अगर मंगलवार था तो इसकी समाप्ति कब होगी? इसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 1999 को भी मंगलवार ही होगा, है ना। यानी कि 1 जनवरी सन 2000 को एक दिन, मतलब एक दिन बाद होगा, तो आप कहेंगे बुधवार होगा। समझ रहे हैं ना? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बुधवार। फिर आप इसकी समाप्ति कब होगी? तो आप कहेंगे इसकी, देखो आपका उत्तर तो बुधवार ही आएगा, यही आपका मतलब उत्तर सही है। लेकिन अगर आपको और इसके आगे बढ़ना है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 1999 को मंगलवार था, तो बताइए कि 2005 को पहली तिथि किस दिन पड़ेगा। इस तरीके से पूछेगा कि 2005 को पहली तिथि या उसकी शुरुआत किस दिन से होगी। तो 1 जनवरी 2000 को बुधवार था, तो आप इसका समाप्ति करवा दीजिए। इसका समाप्ति 31 दिसंबर सन 2000 को होगा, तो एक दिन बाद होगा, बुधवार बृहस्पतिवार से हो जाएगा। मतलब इसकी जो समाप्ति होगी, इसकी जो शुरुआत होगी, है ना, 1 जनवरी 2000 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को बृहस्पतिवार हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी सन 2001 को हो जाएगा शुक्रवार। समझ रहे हैं ना? फिर इसकी समाप्ति करवाइए। 31 दिसंबर सन 2001 को शनिवार हो जाए, शुक्रवार था ना, शुक्रवार लीप साधारण वर्ष है, फिर शुक्रवार को ही होगा इसका, है ना। यानी कि 1 जनवरी सन 2002 को शनिवार हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। फिर 31 दिसंबर सन 2002 को शनिवार ही होगा, यानी कि 1 जनवरी सन 2003 को रविवार हो जाएगा। कब क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ऐसे आप बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन आपको उत्तर क्या आएगा? यहीं तक आएगा, ये सही है। ठीक है, अब आप इसको कोड से भी चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। देखो कोड से आपको कैसे चेक करना है, हम आपको कोड से चेक करना बता रहे हैं, कैसे आप कोड चेक करेंगे। जैसे आपका तिथि दिया था कि 1 जनवरी 1999 को ना, देखो 1 जनवरी 1999 को क्या था? मंगलवार था, वही तो था। इसको पूछा था कि 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो आप इसको चेक करिए, ऊपर वाले को 99 लेंगे, लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 24 चौका 96 होता ही है। इसमें लीप वर्ष 24 पढ़ेंगे, लीप वर्ष 24 आएंगे, संबंधित तारीख 1 है ना। और इसका जो जनवरी कोड होगा, कोड यही है 033 614 625 035। तो इसमें जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है कब? जब लीप वर्ष होता है, लेकिन ये साधारण वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 ही होगा। जोड़ लीजिए, 9 1 10 4 14 है ना, 9 2 11 1 12। इसको 7 से आप डिवाइड करिए, 7 1 के 7, 5 12 7 7 49 है ना, 7 7 कितना हो जाएगा? 49। तो कितना हो जाएगा? 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14 है ना। 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा है, 3 दिन कम करके बताया है। जैसे 5वां दिन तो हमारा कुछ दूसरा होता, समझ रहे हैं ना, लेकिन आपको मंगलवार दिया है तो इसका मतलब 3 दिन कम किया है, तो आप भी 3 दिन कम ही करेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना। या 5 4 9 कर दिया है, 4 दिन अपनी तरफ एक्स्ट्रा जोड़ा है, 5 3 8 होता तो 8 होता, सोमवार होता, 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो आप भी वही करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ 100 होगा या फिर 25 होगा, संबंधित तिथि होगी, है ना 01। लेकिन 2000 जो है वो तो साधारण वर्ष लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 2, है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। नहीं तो सबसे सही तरीका वही है कि अगर आपकी शुरुआत जो होती है साधारण वर्ष की स्थिति में, तो साधारण वर्ष की स्थिति में आपकी शुरुआत जिस तिथि से होगी उसकी समाप्ति भी उसी तिथि को हो जाएगी। मतलब जो नया वर्ष शुरू होगा उसके 1 दिन बाद होगा, लेकिन लीप वर्ष में 2 का अंतर होता है बस। देखो दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं इस पर, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है, देखो दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि, तीसरा सवाल है, कह रहा है कि यदि 15 सितंबर, कहा है कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, क्या था? शुक्रवार था। तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, आपको ही निकालना है ना। ये सब सवाल दिया है आपके एग्ज़ाम में। देखो आप कहेंगे, चाहे आप इसको निकाल लीजिए, देखो हम आपको कोड से निकाल कर बताते हैं। 033 614 625 035, 100 होगा, 25 है ना, इसका लास्ट 3 अंक लेंगे, 100 25, इसमें लीप वर्ष पड़ेगा, संबंधित तिथि, और सितंबर का कोड क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 5 होगा इसका ना, 5 10 15 हो जाएगा। 2 2 4 1, 7 से आप भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब शुक्रवार ही होगा, 6 का मतलब शनिवार, 7 का मतलब रविवार। यानी कि आपको सिर्फ इस बताना है कि 101 बनेगा, 25 आ जाएगा, संबंधित तिथि और उसका संबंधित कोड, है ना। 5 5 10 5 15 1 16, है ना, 2 2 4 1, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14। देखिए 6 दिन एक्स्ट्रा बचेगा यही, तो 6 दिन बचने का मतलब उसमें 5 दिन बचा था, तो आप शुक्रवार कहे थे, 6 दिन बचेगा तो क्या कहेंगे?
शनिवार हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा वास्तव में? शनिवार। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शनिवार, है ना। तो इसकी समाप्ति कब होगी? आप कहेंगे 15 सितंबर 2000 को अगर शुक्रवार था तो इसकी जो समाप्ति होगी 14 सितंबर को हो जाएगी। यानी कि 14 सितंबर 2000 को, समझ रहे हैं ना। तो सबसे सही तरीका जब आप जिससे लगाइएगा, चाहे आप कोड से लगा लीजिएगा, चाहे आप उसको चेक करके लगाइएगा, एक दिया है जो वास्तव में सही है कि नहीं, ये कोड से आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल हम आपको बताते हैं। इसमें कह रहा है कि, हाँ ये सवाल है, आज का चौथा सवाल है। कह रहा है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस, है ना, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था वो शुक्रवार को मनाया गया था, गणतंत्र दिवस, है ना। तो आपको बताना है कि 2000 को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, या किस तिथि को मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, है ना। तो गणतंत्र दिवस का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी, है ना, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। तो आप जिस तिथि को लागू हुआ था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1996 पे। पहले आप चेक करिए कि शुक्रवार था कि नहीं था, है ना। तो आप कहेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 95, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 बनेगा, है ना। 95 में देखिए कि शेष मतलब इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 आएगा 23। 95 में आप 23 ऐड कर दीजिए, 5 3 8 9 2 11, 7 से ना, 7 1 के 7 4 11, 7 6 42, 42 6 48, इसमें कितना आ गया? 6 आ गया शेष दिन। अब जाइए आप जनवरी से ले, जनवरी में 26 तक जाना है, 7 तरीके 21 5 26, है ना, 5 2 7, यहाँ पर 2 कटा है, 4 बचा है, 4 1 5, 5वां दिन क्या है? शुक्रवार है, सही दिया है। तो आप जो 15 अगस्त 2000 को निकालना है, निकालिए, देखिए सही आता है कि नहीं। देखिए 1600 प्लस 300, है ना, प्लस 99 0 1, 99 में पहले आप लीप वर्ष चेक करिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आएगा। 99 में 24 आप ऐड करिए, 9 4 13, 9 1 10 2 12, 7 से डिवाइड करिए, 7 1 के 7 5 12, 7 7 49, 49 4 53, है ना। जनवरी से लेकर अगस्त तक जाना है। जनवरी में 3 आएगा, फरवरी में क्या आएगा बताओ? फरवरी में 2000 तो लीप वर्ष है ना, फरवरी में 1 आएगा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में 15 तक जाना है, इसलिए क्या आएगा? 1 1 हफ्ता काटिए, 3 3 6 1 7, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, दूसरा दिन आएगा। दूसरा दिन का मतलब क्या? मंगलवार। समझ रहे हैं ना, यही आपकी तिथि हो जाएगी। ठीक है, इन सब सवालों को आप लोग लगा लीजिएगा। कल जो है 1 2 सवाल इस पर और बताएंगे, उसके बाद तब दूसरा टाइप बताएंगे।